गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी 9.1 चल रही थी। 9.1 में हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिए थे और क्वेश्चन 4 हमारा था द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। जितने की 12 कैंडल्स हमने खरीदी थी उतने में हमने 15 कैंडल्स बेची है, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है ऑब्वियसली, वो हमें लॉस परसेंट निकालना था। तो उसके लिए हमने पहले लॉस निकाला, फिर लॉस परसेंट के फॉर्मूले से लॉस परसेंट निकाल लिया था। जैसे 4th क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ 5th क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 4th क्वेश्चन की तरह है, लास्ट वाला थोड़ा अलग है 8th वाला। 4th वाला एक बार और बता देती हूँ। उसमें हमने 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस x माना था, तो 12 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 12 इंटू x हो गया था। ऐसे ही सेलिंग प्राइस 1 कैंडल का हमने y एज्यूम किया था और 15 कैंडल्स का 15 इंटू वाई मल्टीप्लाई करके 15 कैंडल का आ गया था और ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 12 कैंडल्स का कॉस्ट प्राइस 12 कैंडल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब यहाँ x वहाँ उसके 15 के अपॉन में पहुँचा दिया और y इधर 12 के अपॉन में पहुँचा दिया हमने और इसे इक्वल्स टू के। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर आप 1 भी ले सकते थे और यहाँ कोई अननोन क्वांटिटी है, इन दोनों को इक्वल्स टू के ले लिया। एक बार ये पार्ट हमने के साथ ले लिया और एक बार ये वाला पार्ट हमने y अपॉन 12 इक्वल्स टू के ले लिया। यहाँ से हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 15 के एंड y इक्वल्स टू 12 के। x और y की वैल्यू पता चल गई आपको। x हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस, y हमारा क्या था, सेलिंग प्राइस। यहाँ आकर हमने, क्योंकि हमें लॉस हुआ है इसलिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लगाते हैं। प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लगाते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 15 के और सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 12 के। यहाँ से हमें लॉस मिल गया 3 के। अब फॉर्मूले में रखा हमने, लॉस की जगह 3 के रखा, बाकी यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया था निकलकर 15 के, वो लिख दिया इंटू 100 और इसको फिर हमने के से के कैंसिल किया और यहाँ इसको हमने 5 से काट दिया और 3 से 3 कैंसिल 20%। सेम क्वेश्चन हम करेंगे 5th। क्वेश्चन 5th में कहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वाटर बॉटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स। अब यहाँ पर हमें गेन परसेंट निकालनी है। जितने की हमने 16 बॉटल्स बेची हैं उतने में हमने 17 खरीद ली थी, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉटल इक्वल्स टू x और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल इक्वल्स टू y। हमने ये एज्यूम कर लिया दोनों में। अब यहाँ हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वाटर बॉटल्स। 12 वाटर बॉटल्स का सेलिंग प्राइस एक का x है तो 16 का कितना होगा, 16 वाटर बॉटल्स का कितना होगा, 16 इंटू एक्स इक्वल है 17 वाटर बॉटल के कॉस्ट प्राइस के। तो एक बॉटल का अगर कॉस्ट प्राइस y है तो 17 का कितना होगा, 17 इंटू वाई, और ये दोनों इक्वल है। यहाँ से हम क्या करेंगे, वही सेम, सेलिंग प्राइस हमारा 16 इंटू एक्स हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा 17 इंटू वाई। ये 16 बॉटल का सेलिंग प्राइस है और ये 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस है। यहाँ सेम वैसे करना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर 17 को इसके अपॉन में और 16 को इसके अपॉन में ले आए और के करके हमने कोई यहाँ पर वेरिएबल मान लिया अपनी तरफ से। यहाँ पर 1 भी मान सकते हो लेकिन के मान लो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सके। ये इक्वल टू के और ये वाला पोर्शन इक्वल टू के, तो यहाँ से हमारे पास x निकल कर आ गया और यहाँ से हमारे पास y निकल कर आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि हमें गेन हो रहा है, 16 बॉटल्स जितने की हमने बेची उतने में 17 खरीदी थी, तो हमें ऑब्वियसली गेन हो रहा है, तो गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 17 माइनस 16 इक्वल्स टू 1 लिखा नहीं जाता, ओनली के लिखा जाएगा। अब गेन परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन कितना के और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया था, कॉस्ट प्राइस हमारा था 16 के, ठीक है। ये हमारा हमने कॉस्ट प्राइस इसको माना था y को, y हमारा कितना आया था 16 के। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम एज इट इज
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि गेन हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 for 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपीज़ के 6 खरीदे हैं और 9 रुपीज़ के 4 बेचे हैं। हमें गेन या लॉस परसेंट निकालनी है। तो पहले तो हम एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज हमें पता है 10 रुपीज़ दिया है, और तो हमें एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 रुपीज़ के 6 है, तो वन ऑरेंज कितने का होगा? 10/6। अब यहाँ पर हमने इसको काट दिया, तो 5/3 रुपीज़ का हमें एक ऑरेंज हमने परचेज किया है। ठीक है, और उसको जो सेल किया है 4 ऑरेंज 9 रुपीज़ के किए हैं, तो एक ऑरेंज हमने कितने में सेल किया है हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो गेन इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे, यहाँ हमें पता चल रहा है कि गेन हो रहा है। कैसे पता चल रहा है? आप डिवाइड करके देख लो। यहाँ पर आप जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और यहाँ पर जब डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें गेन होता है। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया इसको, और हमारे पास एक ऑरेंज पर कितना गेन है वो मिल गया है। हम वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ऑरेंज ओनली। 1 ऑरेंज पर हमें कितना गेन हुआ हमने वो निकाल लिया। अब गेन परसेंट निकालने के लिए आप गेन ऊपर लिख दो, 7/12 आपका गेन था, और अपॉन में जो आपका एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस था वो 5/3 था इंटू 100। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे 4 डिजिट्स आ गई हैं, इसको पलट दो नीचे की 2 को, तो 5/3 हो जाएगा 3/5 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास गेन परसेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ए मैन बॉट एप्पल्स एट 10 रुपीज़। 10 एप्पल्स उसने 25 रुपीज़ के लिए हैं, खरीदे हैं, उसको सेल किया है, बेचा है 25 मतलब उनको एक दर्जन उसने 25 रुपीज़ के बेचे हैं। उसने खरीदे कितने के थे? 10 एप्पल्स 25 के खरीदे थे, और 12 उसने 25 रुपीज़ के बेच दिए हैं। ठीक है, यहाँ 1 डजन का मतलब 12। तो यहाँ से आप 1 एप्पल का क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट प्राइस। तो 25/10 करके कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1 एप्पल का। यहाँ पर आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे 1 एप्पल का, तो 25/12 करके आ जाएगा, क्योंकि उसने एक दर्जन बेचे हैं 25 रुपीज़ के। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने? 12 हो जाएंगे, 15/12 हो जाएगा। अब यहाँ आपको देख के लग ही रहा होगा कि जितने में 10 खरीदे हैं उतने में उसने 12 बेचे हैं। तो यहाँ आप देखो खुद से कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1/3 है, तो हमें गेन परसेंट निकालने। यहाँ पर कंडीशन ये है, आपको हिंट भी दिया है, अगर आप CP(x) मान लेते हैं तो SP जो है वो CP का देखो, अगर आप लेट कर लेते हो क्वेश्चन 8 में लेट CP ऑफ एयर कंडीशन हमारा कितना है? एयर कंडीशनर का CP x मान लिया, तो इसका SP जो है, जो CP है, CP का 1/3 ऑफ CP, ये है हमारी कंडीशन जो दी हुई है। अब यहाँ आप इसको ठीक से कर लो, नॉर्मलाइज कर लो चीज़ों को, 3 और 4/3 इंटू x। तो हमारा SP इक्वल्स टू, ये हमारा SP आ गया। वही इन्होंने यहाँ पर हिंट में दिया है। ये x चाहे मैं ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ एक ही बात है। और यहाँ इन्होंने कहा है, ये सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करके दी है आपको। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उससे आपका CP निकल आएगा, फिर उसी से आपका SP निकल आएगा। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सिचुएशन दी हुई है कि आपका CP x हो गया और SP आपका हो गया 4/3 ऑफ x। अब यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ लॉस हो रहा है या आपको गेन हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको लॉस या गेन निकालना पड़ेगा, फिर उसके परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। यहाँ इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि हमें इसके गेन परसेंट निकालने, तो इसके लिए गेन निकालना पड़ेगा। गेन इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो SP हमारा कितना है? 4/3 x/x इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 3, तो आपका हो गया 4x माइनस 3x इक्वल्स टू x/3। आपका हो गया गेन आ गया x/3। अब आप गेन परसेंट निकालो। गेन परसेंट आपकी होगी गेन अपॉन CP इंटू
100। अब वैल्यूज पुट करो और उसको सॉल्व करो। गेन है x/3 और CP कितना था हमारा, CP हमारा था x इंटू 100, ठीक है। तो ये 3 नीचे आ जाएगा, x 3 इंटू एक्स इंटू 100, यहाँ x से x कैंसिल, 1/3 इंटू 100, इसको सॉल्व कर दो, आपका गेन % निकल आएगा। दैट्स इट।